स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ेंगे। देखिए इसकी डेफिनेशन, रिग्रेशन इज द एस्टिमेशन और प्रिडिक्शन ऑफ अननोन वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम नोन वैल्यूज ऑफ अनदर वेरिएबल। रिग्रेशन मेजर्स द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन। इसका मतलब ये होता है कि आप जैसे दो वेरिएबल हैं x और y, तो x में मान लीजिए कि 10 नंबर हैं और y में भी 10 नंबर हैं और 10 नंबर अननोन हैं, ठीक है, x और y में। अब आपने x की एक वैल्यू ले ली और उस वैल्यू को देखकर आप उसका नेचर बता सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जो नेचर आप बताएंगे वो जो y है उससे कोई ना कोई एलिमेंट से मैच करना चाहिए। देखिए इसका एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि जैसे x आप मान लीजिए कि टॉप 5 बैट्समैन ऑफ इंडिया, ठीक है, और y मान लीजिए कि मतलब एवरेज रन। तो अब x में मान लीजिए कि पहला नंबर है सचिन तेंदुलकर का। आपने सचिन तेंदुलकर का नाम देख के ये बता दिया कि इस मैच में ये 90 से 95 रन बनाएगा। कोहली सेकंड नंबर पे, विराट कोहली ले लीजिए, और उसमें आप ये देख के उसका नाम देख के बता सकते हैं कि विराट कोहली इस मैच में 80 से 85 रन बनाएगा। अब मान लीजिए कि वाई में पहला एलिमेंट 92 है, तो आपने सचिन तेंदुलकर के लिए कहा था कि ये इस मैच में 90 से 95 के बीच में बनाएगा, तो और वाई का पहला एलिमेंट 92 है, तो आपका प्रिडिक्शन सही हुआ। दूसरा नंबर पे आपने विराट कोहली के लिए कहा था कि 80 से 85 रन ये बनाएगा, और उसमें आपको मिला वाई में 83। तो देखिए ये 83 भी सही हुआ। कहने का मतलब ये है, अब हम इस बात को मैथमेटिकली समझें कि एक प्लेन है, एक्स वाई में प्लेन है, और उसमें एक प्लेन हम ड्रा कर लेते हैं एक्स और वाई का, और एक स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है। इधर आपका x है और इधर y है, ठीक। जैसे आपने कहा कि सचिन तेंदुलकर 90 से 95 बनाएगा, और उसने उस मैच में रन बनाया 92, मान लीजिए ये पोजीशन है। विराट कोहली का ये पोजीशन है। ध्यान दीजिए कि इस पॉइंट के सीधे ये पॉइंट नहीं है, सेकंड पॉइंट नहीं है, थोड़ा सा लाइन के नियर है, ठीक है। तीसरे बैट्समैन के बारे में आपने जो प्रेडिक्शन किया वो मान लीजिए कि ये है। चौथे के लिए किया जो प्रेडिक्शन वो इस लाइन पे आ गया, लाई कर गया ये पॉइंट। पांचवे वाला भी लाई कर गया। तो देखिए इसमें हम मैथमेटिकली ये देखते हैं, रिग्रेशन में इसको कहते हैं स्कैटर डायग्राम, ठीक है, SCATTER, स्कैटर डायग्राम हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये जो डॉट पॉइंट्स हैं, ये जो डॉट्स हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन के नियर मतलब कितने ज़्यादा नियर लाई कर सकते हैं, इसी को हम रिग्रेशन कहते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये पॉइंट्स जो डॉट्स हैं वो स्ट्रेट लाइन के नियर लाई करेंगे, उतना ही हमारा कर्व बेस्ट फिट कर्व कहलाता है, ठीक है। तो मैथमेटिकली आप रिग्रेशन एनालिसिस को ये समझिए कि जैसे कि इसकी डेफिनेशन में कहा गया कि x की एक वैल्यू अननोन वैल्यू को देखकर ये x की एक नोन वैल्यू को देखकर y का एक अननोन वैल्यू के बारे में आप जो प्रिडिक्शन करते हैं वही आप उसको रिग्रेशन कहते हैं। कहने का मतलब कि जो हमारे पास कर्व है और हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें और वो पॉइंट्स मैक्सिमम
ये इस स्ट्रेट लाइन के नियर लाई करे, ठीक है, तो इसी को कहा जाता है मैथमेटिकल रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। अब सेकंड पैरा देखिए कि रिग्रेशन मेजर्स द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन का एक्सटेंट कहाँ तक हम कर पाएंगे, तो इसका एक्सपेंशन, कोरिलेशन का एक्सपेंशन और कोरिलेशन का नेचर, ये आपको रिग्रेशन बताता है, ठीक है। कर्व ऑफ रिग्रेशन, इफ टू वेरिएट्स x एंड y आर कॉल्ड कोरिलेटेड, अगर ये कह दिया गया कि x और y दोनों कोरिलेटेड हैं, दैट इज देयर एग्जिस्ट एन एसोसिएशन और रिलेशनशिप बिटवीन देम, then the scatter diagram will be more or less concentrated round a curve। कहने का मतलब है कि अगर दो वेरिएबल को रिलेटेड हैं तो उनके बीच जो एसोसिएशन है या रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच, तो जो उसका स्कैटर डायग्राम बनेगा वो ज़्यादा कंसंट्रेट होगा किसी कर्व के अराउंड या कम कंसंट्रेट होगा किसी कर्व के अराउंड। जैसे इस स्कैटर डायग्राम में देखिए कि जो 5 पॉइंट्स हैं उनमें से 2 पॉइंट तो इसमें कर्व पे लाई कर रहे हैं, बाकी 3 पॉइंट्स भी ये जो स्ट्रेट लाइन है उसके बहुत करीब हैं, तो इसको आप कहेंगे कि मोर कंसंट्रेटेड अराउंड दिस स्ट्रेट लाइन। अगर यही पॉइंट्स काफ़ी दूर दूर हो, जैसे ये इधर हो, एक इधर हो, एक इधर हो, फिर एक इधर हो, तो ये लेस कंसंट्रेटेड अबाउट दिस कर्व ये कहलाएंगे, ये जो दूर दूर वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है। द कर्व इज कॉल्ड द कर्व ऑफ रिग्रेशन। वो जो डॉटेड लाइन आप दिखा रहे हैं, मतलब जो स्कैटर डायग्राम अगर किसी कर्व के अराउंड बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है तो आप उस कर्व को कहेंगे कर्व ऑफ रिग्रेशन, एंड द रिलेशनशिप इज सेड टू बी एक्सप्रेस्ड बाय मीन्स ऑफ कर्वी लीनियर रिग्रेशन। और इन दोनों के बीच जो x और y है, इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप बनेगा उसे आप कर्वी लीनियर रिग्रेशन कहेंगे, ठीक है। अब रिग्रेशन इक्वेशन, द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द रिग्रेशन कर्व इज कॉल्ड रिग्रेशन इक्वेशन। और जो डॉटेड लाइंस हैं, डॉटेड कर्व हैं, वो अगर किसी कर्व के अराउंड बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हैं तो उनसे बना हुआ मैथमेटिकल इक्वेशन को हम रिग्रेशन इक्वेशन कहते हैं। लीनियर एंड नॉन लीनियर रिग्रेशंस, when the points of scatter diagram concentrate round a straight line, the regression is called linear। जैसे ये जो पॉइंट्स हैं जो पहली बार हमने लिए थे 5 पॉइंट्स, देखिए ये लगभग इस स्ट्रेट लाइन के अराउंड लाई कर रहे हैं, तो आप इसको क्या कहेंगे, जैसे कि अभी हमने बताया इसको कहेंगे लीनियर, एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज नोन एज द लाइन ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। तो चूंकि ये जो 5 पॉइंट्स हैं वो इस स्ट्रेट लाइन के राउंड बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हैं, तो इसलिए इस इक्वेशन को कहेंगे जो आपने कहा लाइन ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। अब दूसरा नॉन लीनियर, regression will be called non-linear if there exists a relationship other than a straight line, ठीक है, between the variables under concentration। फिर ध्यान से सुन लीजिए, regression will be called non-linear if there exists a relationship other than a straight line। straight line के अलावा जो कोई रिलेशनशिप बने, ठीक है, बिटवीन द वेरिएबल्स अंडर कंसिडरेशन,
तो उसे नॉन लीनियर कहेंगे। जैसे ये जो हैं काफ़ी दूर दूर हैं, और हो सकता है कि जब हम कर्व कोई लेकर इससे ड्रा करें तो ध्यान से देखिए कैसा कर्व बन रहा है। ये जो दूसरी बार हमने पॉइंट्स लिया, ये कुछ ऐसा कर्व बन रहा है। तो देख लीजिए ये लीनियर कहाँ है, सीधे कहाँ जा रहा है, यहाँ से आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये लगभग सीधे जा रहा है। तो ऐसे कर्व को नॉन लीनियर कर्व कहते हैं, और इससे बना हुआ मैथमेटिकल इक्वेशन को नॉन लीनियर कर्वीलीनियर इक्वेशन कहेंगे। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो ओवरऑल जो रिग्रेशन है, रिग्रेशन का मतलब ये है कि आपके पास दो ग्रुप हैं एक्स और वाई। एक्स के एलिमेंट्स को, एक एक एलिमेंट्स को लेकर आप उसके नेचर या एक्सटेंट के बारे में बता सकते हैं कि ये कर्व किस टाइप का है, और वाई में जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनमें से किसी एक वैल्यू से वो मैच करे जो आप प्रेडिक्शन करें। जैसे हमने ये कहा था कि फर्स्ट नंबर पे अगर सचिन तेंदुलकर हैं और वाई वाला जो कॉलम है वो है एवरेज रन, तो किसी भी मैच के लिए हम अगर प्रिडिक्शन करें तो हमने कह दिया कि सचिन तेंदुलकर 90 से 95 के बीच में इस मैच में रन बनाएगा, और उस वाई वाले कॉलम में आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू 92 दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो 92 है उसने एक्चुअली मैच में बनाया, ठीक। और अभी ये बात आपको मालूम नहीं कि y की जो वैल्यू है उसमें कोई एक वैल्यू 92 है। आपने अपना प्रिडिक्शन लिख दिया। अब वो प्रिडिक्शन जो y वाली टेबल है उससे किसी न किसी एक वैल्यू से मैच करना चाहिए। तो ये होता है, कहने का मतलब ये है कि अगर हमने x लिया, x एक्सिस के अबाउट एक पॉइंट लिया, और पॉइंट लेकर y के किसी पॉइंट का हम प्रिडिक्शन करते हैं, तो वो प्रिडिक्शन, जितने प्रिडिक्शंस हैं, मतलब x के रेस्पेक्टिव वैल्यू जो हैं उनके बारे में एक एक करके जो हम बता रहे हैं, तो वो सारे वैल्यूज़, मतलब y के सारे एलिमेंट्स एक स्ट्रेट लाइन के अराउंड होने चाहिए। और जब स्ट्रेट लाइन के अराउंड होंगे तो उसका मतलब ये है कि जो कर्व बनेगा वो कर्व बेस्ट फिट कर्व कहलाएगा। तो रिग्रेशन का ओवरऑल मतलब यही है। अब जैसे कि कोरिलेशन जब हमने शुरू किया था तो हमने आप सबको बताया था कि भाई देखिए, कोरिलेशन में एक्स और वाई जो दो अननोन वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट नहीं है। वही थ्योरी यहाँ पर भी चलेगी रिग्रेशन में।